Last class we see wave particle duality and de Broglie concept, and also we proved that what lambda is equal to h upon p. This is the wavelength of the matter, where h is a Planck constant and p is a momentum and lambda is a wavelength. नाउ अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल केस की, है ना, केसेस. ठीक, तो फर्स्ट केस की बात करते हैं. अब माना कि एक पार्टिकल है जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जिसकी v है और उसका मास कितना है, m है. ठीक ठीक, तो इससे रिलेटेड पार्टिकल का जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना होता है, p इज इक्वल टू mv. ठीक, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो व्हाट वी गेट, lambda is equal to h upon mv. So क्या बोल सकते हैं, दिस इज अनदर इक्वेशंस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स. ठीक, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मास है ना, तो ये पार्टिकल का मास अगर इंक्रीज होगा और अधिक है तो इस केस में जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी. ठीक, मतलब जितना पार्टिकल का मास अधिक होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी. ठीक, तो इसके कारण क्या होता है, जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, ये जो इफेक्ट होते हैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते सही तरीके से. ठीक, इफ पार्टिकल का मास कम है, पार्टिकल का मास कम है तो क्या होगी, वेवलेंथ अधिक होगी. तो वेवलेंथ अधिक होने के कारण क्या होता है, जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सी इफेक्ट होती है, यही सब फेनोमिनास होते हैं, उनको इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक, और ये जो वेवलेंथ है इसकी जो वैल्यू है पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है. नेचर मतलब कि पार्टिकल का चार्ज क्या है, मतलब वो चार्जेबल है कि अनचार्ज है, पार्टिकल उस पर डिपेंड नहीं करता है. अब सेकंड केस की बात करते हैं अपन. ठीक, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज के, और हम बोल सकते हैं E है. ठीक, एंड मास इज m, स्मॉल m. ठीक, तो वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितना होता है, हाफ mv का स्क्वायर. यहां से v की वैल्यू पुट कर दो, निकाल लो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k अपॉन m. ठीक, v तो रूट ओवर हो जाएगा, स्क्वायर था, स्क्वायर सेट गया तो रूट ओवर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, momentum of the particle, what momentum of the particle is, p is equal to क्या होता है, mv. So what we get, mv, to put the value of v in this equation. So what we get, p is equal to mass m root over 2k upon m. This is equation. Also we write this equation root over 2km, ये होल अंडर रूट में है. ठीक, इससे m और m कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो m बचेगा रूट में. ठीक, सो तो इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर दो,
इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में आप लोगों को पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इस इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट कर दो, सो व्हाट वी गेट एच अपॉन रूट ओवर 2km, दिस इक्वेशन वी गेट, दिस इज अनदर द वे, क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएट विद द पार्टिकल्स, ठीक, जो पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है, उसके साथ जो वेव है उसका वेवलेंथ इतना हो सकता है इस केस में, ठीक। देखो थर्ड केस, ठीक, द टोटल एनर्जी E एंड मोमेंटम P, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, मैंने कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, v है ना। तो इस द टोटल एनर्जी E एंड द मोमेंटम P ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, ठीक, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी आर रिलेटेड, क्या होना चाहिए, आर रिलेटेड, तो इनके बीच में जो रिलेशंस होता है वो होता है ई का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी का स्क्वायर, इसको एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर में 4, E is a total energy, P is a momentum, C is the speed of light and m0 is a rest mass of the particle, ठीक। तो यहां से मोमेंटम निकाल लो, क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर माइनस m0 को C की पावर में 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर C का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, E का स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर C की पावर में 4 अपॉन C का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर, सो मोमेंटम क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू रूट ओवर E का स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर C की पावर 4 अपॉन C, सो देन वी गेट द मोमेंटम। नाउ इस वैल्यू कहाँ पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन जो पी के स्क्वायर की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, तो क्या मिलेगा अपने को, देन दी वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव associated with the particle is what is lambda is equal to h upon p है, इसका वैल्यू पुट कर दो, तो what you get, lambda is equal to h upon रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर c की पावर में 4 अपॉन c, ये c ऊपर चले जाएगा, so what we get, lambda is equal to एच सी अपॉन रूट ओवर ई का स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर सी की पावर 4, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। इफ इसी में देखते हैं आगे, इफ पार्टिकल की जो कैनेटिक एनर्जी है ना, इफ द कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू K is equal to mc का स्क्वायर माइनस m नॉट c का स्क्वायर, वेयर देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंट से पता है अपने को क्या, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर दो, K की जगह E है, mc के स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो, E पुट कर दो, माइनस m0 c का स्क्वायर, ठीक। तो इस इक्वेशन को यहाँ से E की वैल्यू निकाल लो, E इज इक्वल टू K प्लस m0 C का स्क्वायर, दिस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो,
मुझे क्या मिला था, E इजिकल टू के प्लस m0 c का स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी रूट ओवर के प्लस m0 c के स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर c की पावर में 4, इतना। ठीक है, तो इसको खोल दो इक्वेशन को स्क्वायर, तो के का स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c का पावर में 4 प्लस 2k एच सी अपॉन के है, तो कैसे खोलेगा ये, के का स्क्वायर प्लस 2m0 c के स्क्वायर के प्लस m0 का स्क्वायर c की पावर में 4 माइनस m0 का स्क्वायर c की पावर में 4, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, एच सी, ये दोनों से के भी कॉमन ले लो, तो के बचा के प्लस 2m0 c का स्क्वायर, इतना बचा। ठीक, इफ किनेटिक एनर्जी, ये जो किनेटिक एनर्जी है इज लेस देन 2 ये 2m0 c के स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ये जो k प्लस 2m0 c का स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 2m0 c का स्क्वायर। ठीक, तो क्या करना, पुट दिस वैल्यू in this equation, so what we get, lambda is equal to hc upon root over k 2m0 c का स्क्वायर, c स्क्वायर बाहर आएगा c हो जाएगा, तो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, h अपॉन रूट ओवर k 2k m0, ये लैम्डा, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द वेवलेंथ। ठीक, अब यहीं पे ले लो, ये फर्स्ट केस में इसको मान लो, अब k है जो इज ग्रेटर देन टू 2m0 c का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इस केस में, k प्लस 2m0 c का स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन रूट ओवर k डॉट k, मतलब k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या इतना हो जाएगा k, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन k। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स। एक केस और लेते हैं। ठीक, कंसिडर जो चार्ज पार्टिकल है, माना कि उस पर चार्ज q है और वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, एक्सेलरेट कर रहा है, जिसको v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या करते हैं अपन, एक्सेलरेट कराते हैं। ठीक, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k इज इक्वल टू क्यू वी, इतना। तो क्या करेंगे, अपने को एक इक्वेशन निकाले थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m k, तो इस k की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m⁴ ठीक, ये एक क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ठीक, मतलब अपने को डिफरेंट केस में डिफरेंट वेवलेंथ मिलते जा रहे हैं। ठीक, अब एक और कंसिडर कर लेते हैं, एक केस है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, एक चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज E है और मास m है। ठीक, वो भी क्या कर रहा है, V वोल्ट इतने वोल्ट डिफरेंशियल क्या बोलना चाहिए अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये चार्ज की जगह क्या कर देना, E पुट कर देना बस, E इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m⁴ और ये हो गया V। तो देखो इच प्लांक कांस्टेंट h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स E का मान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻34 उसका चार्ज, और हम मास की बात करते हैं तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ठीक, इतना होता है। तो ये सब की वैल्यू को इस पर पुट कर दो, तो पुट करने पर अपने को क्या मिलता है, समथिंग 6.6 इंटू 10⁻−34 एंड क्या है √2 क्रॉस 9.1 इंटू 10⁻31 क्रॉस 1.6 इंटू 10⁻19 और ये वोल्ट का वोल्ट, ठीक, इतना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो समथिंग इतना आएगा 150 वोल्ट इंटू 10⁻10 मीटर, इतना। तो इसको हम 10⁻10 मीटर है, ये कितने के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉन। तो वेवलेंथ को हम किस में लेते हैं, ऑलवेज एंगस्ट्रॉन में। तो इतना वेवलेंथ मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन इस वोल्ट से इस क्या बोलना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेगी तब। ठीक, अब एक केस और की बात करते हैं। ठीक, इफ अ मैटर वेव है ना, क्या है, मैटर वेव है और अ मैटर पार्टिकल है ना, जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, और इस टेम्परेचर में जो मैटर पार्टिकल है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इस केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 kT, इतनी होती है। ठीक, तो इस टेम्परेचर T पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, अपने को फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/k। तो इस k की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m क्रॉस 3/2 ये kT, 2 और 2 कैंसल, तो क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m/kT, इतना।